हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम मनिका सांभर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के 6 डिफरेंट वेज़ के बारे में। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं और आपको लगता है कि उसका सल्यूशन ढूंढना है आपको, तो आपको किस वे में उस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए, किस एंगल से सोचना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो पहले तरीका, जो फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। आप किसी सल्यूशन पे आने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। सेकेंड स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज यू मस्ट गैदर सम काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स से अगर आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कोविड की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कंट्री के से रिलेटेड हो सकती है, पावर्टी को कैसे हम कम कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, करप्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, तो सबसे पहले आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। आपको प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स का डेटा पता होना चाहिए कि क्या परसेंटेज है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, कितने लोग अफेक्टेड हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो सेकेंड वे है कि आपको रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। द थर्ड वे बाय विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ बाय एक्चुअली चेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपको इस एंगल से देखना है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप क्या सल्यूशन निकालते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपकी सराउंडिंग्स में लोगों को उस पर्टिकुलर सल्यूशन से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आपको उसका सल्यूशन ढूंढना है। Then the fourth way by which you can actually analyze the problem and solve it is by understanding your gut feeling। जो हम सबकी एक गट फीलिंग होती है और कई बार लोग इस गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स वी इवन गेट वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, हमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिल रही होती है इनडायरेक्ट वे में, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम राइट डायरेक्शन पे नहीं आ पाते। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड your gut feeling, try and understand from the point of view of इमोशनल एस्पेक्ट, कि अगर आप एक सल्यूशन लाते हो तो उससे इमोशनली आपके सराउंडिंग्स में लोगों को कैसा फील होएगा और आपको कैसा फील होएगा। एक ओवरऑल आपको देखना है कि सबके इमोशंस कैसे होंगे उस पर्टिकुलर सल्यूशन से। देन द फिफ्थ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ बाय अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ हेयर आई डोंट मीन कि आपको नेगेटिव होके सोचना है, बट येस लॉजिकली आपको सोचना है कि कोई सल्यूशन अगर आप निकालते हो तो उसमें क्या उससे चैलेंजेस आ सकते हैं, हम लोगों को क्या ओवरऑल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या उस पर्टिकुलर सल्यूशन से फेलियर भी हो सकता है। तो आपको उस एंगल से भी सोचना है, एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर सल्यूशन दिया तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। उसके बेसिकली आपको पूरी तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ों को एक साथ रख के देखना है। एंड द लास्ट सिक्स्थ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो सिक्स्थ वे है वो ये है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वन अप्रोच इज रेगुलर वे में आपने बस नॉर्मल एक सल्यूशन निकाला। द अदर अप्रोच इज कि आपने कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा सल्यूशन निकाला, यूनिक सल्यूशन निकाला जो शायद किसी और के पास ना हो, या आपने उसी सल्यूशन में कोई इनोवेटिव आइडिया ऐड कर दिया, या कुछ ऐसा आपने ऐड किया उस चीज़ में ताकि आपका जो सल्यूशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, लोग आपके सल्यूशन को अप्रूव करें और फाइनली वो सल्यूशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। So here I have shared the 6 ways by which you can deal with any problem and take your decisions effectively. So thank you friends for watching this video. I hope this will help you in solving problems and in taking decisions. So bye everybody. Have a beautiful day ahead.